संस्कार के बारे में पिछले दिनों में हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं। 40 प्रकार के संस्कार के बारे में सबसे पहले ऋषियों ने वर्णना किया था, उसी को संक्षेप करके फिर 25 संस्कार के बारे में वर्णना किया, 25 को फिर संक्षेप करके 16 संस्कार के बारे में आज के समाज में भी हम लोग सुनते हैं। लेकिन 25 संस्कार से 16 संस्कार से अब समाज में बहुत कम संस्कार बच गए। संस्कार चाहे कुछ भी हो, संस्कार केवल कर्मकांड नहीं है। कर्मकांड के माध्यम से संस्कार को समझाने के लिए पुरोहित उपयोग करते थे। वास्तव में संस्कार केवल कर्मकांड नहीं, संस्कार स्वभाव का नाम संस्कार है। विचार चिंतन कर्तव्य का नाम ही संस्कार है। एक अच्छे स्वभाव वाले, अच्छे संस्कार वाले व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए ऋषियों ने यह व्यवस्था बनाया था। तो सबसे महत्वपूर्ण जो संस्कार है, आइए आज चर्चा करते हैं। वो एक संस्कार को भी अगर समझ जाएं तो समाज को हम उत्कृष्ट बना सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है पुंसवन संस्कार। जो माँ की गर्भ में भ्रूण आता है, 2 महीने से लेकर के 5 महीने के बीच में यह संस्कार करा देना चाहिए, क्योंकि उसी समय में 2 से 5 महीने के बीच में मस्तिष्क का निर्माण होता है। जब मस्तिष्क निर्माण होने से पहले यह बात जो माँ को समझ में आ जाएगी, माँ का विचार चिंतन स्वभाव संस्कार जैसा होगा, तो पेट के अंदर बालक का संस्कार भी वैसा ही होगा। सांचा जैसा होगा, मूर्ति भी ऐसे बनेगी। हर व्यक्ति तो चाहते हैं भगवान राम जैसे पुत्र मिले, भगवान कृष्ण जैसे पुत्र मिले, लेकिन भगवान राम जैसे पुत्र पाने के लिए हमको क्या बनना पड़ेगा? कौशल्य बनना पड़ेगा। अगर आप चाहेंगे कि हमारे छप्पर घर के ऊपर हवाई जहाज उतर जाए, वो संभव नहीं है। माँ के विचार चिंतन संस्कार जैसा होगा, ऐसा संतान ही समाज को दे सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए वह संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। पुंसवन संस्कार के बारे में हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में बहुत सारे वर्णित हैं। अभिमन्यु के बारे में आप लोग जरूर सुना होगा, क्योंकि अभिमन्यु जब माँ के गर्भ में था, सुभद्रा को अर्जुन ने चक्र व्यूह भेद के बारे में बता रहे थे। जब व्यूह भेद की बात बता रहे थे तब सुभद्रा सुन रही थी। जब व्यूह से बाहर निकलने के बाद जब बता रहे थे, उस समय सुभद्रा सो गई थी। तब पेट के अंदर अभिमन्यु सुन नहीं पाया था। कहने का तात्पर्य यह है कि माँ अगर सुनती है तो पेट के अंदर बालक भी सुनता है। माँ अगर सो जाती है तो पेट के अंदर बालक सो जाता है। केवल इतना ही नहीं है, माँ अगर भोजन करती है तो पेट के अंदर बालक भी भोजन ग्रहण करता है। माँ अगर सुनती है, माँ अगर हंसती है तो पेट के अंदर बालक भी प्रसन्न रहता है। माँ अगर दुखी हो जाती है तो पेट के अंदर बालक भी दुखी हो जाता है। कहने का तात्पर्य माँ के सारे क्रियाकलाप के साथ जुड़ा रहता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अगर कोई गर्भवती माताओं से मेरा निवेदन है कि अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं, उस पीरियड में आप जैसा विचार चिंतन पोषण अपने मन मस्तिष्क को देंगे तो ऐसे ही संतान आप प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए हमारा चिंतन विचार संस्कारित होना चाहिए। यह अभिमन्यु की घटना के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। और एक घटना आप लोगों ने सुना होगा, जो प्रहलाद एक राक्षस का पुत्र था। हिरण्यकशिपु का पुत्र था प्रहलाद। पिता तो राक्षस था, लेकिन पुत्र विष्णु भक्त निकला, नारायण भक्त निकला। क्यों? उसके बारे में आइए जानते हैं। जब राक्षस और देवताओं का हमेशा लड़ाई होता है, कभी कभी राक्षस भी स्वर्ग में राजा बन जाते हैं और देवता लोग वहां से अपहृत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, छिप जाते हैं। जब एक बार इंद्र अपना स्वर्ग छोड़ के अलग हो गए थे, फिर समय देख करके फिर स्वर्ग के ऊपर आक्रमण किया। उस समय राक्षस नहीं था, उस हिरण्यकशिपु की पत्नी थी कयाधु। कयाधु उस समय में गर्भवती थी। तो उस समय में इंद्रदेव उसी को उठा के ले जा रहे थे। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी बोले कि तुम तो देवता हो, तुम राक्षस जैसे कैसे आचरण कर रहे हो? तुम्हारा अगर शत्रु है तो राक्षस तुम्हारा शत्रु है, वो
जो रानी है, रानी की जो पति है, वही तुम्हारा शत्रु है, अब इसको छोड़ दीजिए। तब इंद्रदेव ने कयाधु को छोड़ दिए। उसी समय में कयाधु गर्भवती थी। उस गर्भवती जब थी उसी पीरियड में नारद जी ने कयाधु को यह संस्कार के बारे में बताया था, जो पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार में उनको यही विचार दे दिया था, तुम्हारा विचार चिंतन जैसा होगा वैसा ही संतान होगा। उन्होंने भगवान विष्णु की मंत्र दे दिया, भगवान विष्णु का ध्यान करने के लिए बता दिया। भगवान विष्णु की ध्यान करती थी, भगवान विष्णु का मंत्र जप करती थी, तो बाद में उन्हीं की गर्भ से जो जन्म हुआ, प्रहलाद विष्णु भक्त श्रेष्ठ भक्त जन्म हुआ। कहने का तात्पर्य है, माँ का विचार चिंतन के प्रभाव से संतान जन्म होते हैं। तो यह संस्कार के बारे में केवल पौराणिक ही नहीं है, साइंस के आधार पर भी देखा जाए तो बहुत देखा गया। अगर पेट के अंदर बालक है, माता अगर शौक करती है, नाचने गाने वाली विचारों को पोषण देती है, वैसे संस्कार लेकर के संतान आते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, जैसे अगर अच्छे विचार को पोषण देंगी माँ, तो वैसे संतान संसार में आएंगे। अगर माताएं अगर कुसंस्कार बन जाएगी, कुसंस्कार विचार को पोषण देगी, तो कुसंस्कार संतान ही संसार में आएंगे। इसलिए यह संस्कार को हमको भली भांति समझ लेना चाहिए और जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। और एक कहानी आप लोगों ने सुना होगा, जो अष्टवक्र से माँ के गर्भ से ही वो ज्ञान प्राप्त हो गया था। उनके पिता का नाम कोहर ऋषि था। कोहर ऋषि का गुरुकुल चलाते थे, गुरुकुल में अपने शिष्यों को विद्या अध्ययन कराते थे। उसी समय में उनकी जो पत्नी सुजाता गर्भवती थी। गर्भवती जब थी उसी समय में पास में आकर के सुनती थी, बैठती थी और बहुत सारे ज्ञान को वो आहरण करती थी। तो ऐसे ही एक दिन अंदर से आवाज आया कि आप गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। एक बार नहीं 8 बार अंदर से आवाज आया। तो कोहर ऋषि इधर उधर बाएं दाएं देखे, बोले कि कौन बोल रहा है, कौन गलत साबित कर रहा है। तब सुजाता बोले कि मेरे अंदर से, गर्भ के अंदर से आवाज आ रहा है। तब कोहर ऋषि को क्रोध आया कि पेट के अंदर होते हुए तुम दूसरों की गलती को पकड़ रहे हो। मैं सुन रहा हूँ कि 8 बार हो गया तुम गलत कर रहे हो, गलत बोल रहे हो, ये बोल रहे हो। तुम जाओ, तुम जैसे भी हो 8 जगह में टेढ़ा होकर के जन्म हो। तो बाद में बहुत विद्वान, बहुत ज्ञानी तो बने थे, लेकिन 8 जगह में टेढ़ा होकर के जन्म हुए थे। इसलिए उनका नाम अष्टवक्र ऋषि के नाम से हम लोग जानते हैं। अष्टवक्र गीता अगर आप पढ़ेंगे तो उनके बारे में बहुत विस्तार के बारे में आप समझ सकते हैं। जो अष्टवक्र ऋषि विदेह राजा जनक, जो सीता के पिता जनक ऋषि ही नहीं थे, जनक राजा ही नहीं थे, जनक राजा ऋषि भी थे। उन्हीं का जो गुरु है अष्टवक्र ऋषि बने थे। कहने का तात्पर्य है, माँ के गर्भ से ही बालक ज्ञान को भी आहरण करता है। पुंसवन संस्कार का जो वास्तविक तथ्य को समझ लिया जाए, तो आने वाले समय में इसको अगर लागू कर दिया जाए तो निश्चित रूप से समाज को एक उत्कृष्ट समाज रूप से हम परिवर्तित कर सकते हैं। यह पुंसवन संस्कार की जो व्याख्या निश्चित रूप से आप लोग सुनेंगे तो इसका लाभ अवश्य मिलेगा। मैं निवेदन करूंगा कि इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए, आगे आपको विस्तार करने के लिए सबको प्रयास करना चाहिए, सब लोग समझें। ये वीडियो निश्चित रूप से आपको इंफॉर्मेटिव ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, जिसके कारण आप स्वयं का भी लाभ होगा, दूसरों का भी लाभ होगा। इसको आगे बढ़ाइए। इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। ज्ञान दान महापुण्य, इससे सबका भला होगा। धन्यवाद।